खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 5वें बाब में से उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरीसियों की रास्ती से ज्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे वो अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वो अदालत में सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नजर ले जाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। जब तक तो अपने मुद्दई के साथ राह में है, जल्द इससे मेल कर, ताना हो कि मुद्दई तुझे मुंसफ के हवाले करे और मुंसफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैदखाना में डाला जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा वहां से हरगिज ना छूटेगा। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नजर ले जाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नजर गुजरान। अजीज मोमिनीन, रोजों के दौरान आज दूसरा जुमा है, और आज की जो हमारी बुनियादी आयत है वो भाई से मेल करने और खुदा से मेल करने के बारे में हमें सिखाती है। तो अपनी नजर कुर्बानगाह पर छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। खुदावंद ये भी कहता है कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, और आज की तलावत में मैं तुम्हारी नजरें नहीं बल्कि मैं सुलह पसंद करता हूं। अजीज मोमिनीन, हमने रोजों का आगाज एक बड़ी दावत से किया था, और वो बड़ी दावत, ऐलान और खुशखबरी क्या थी कि अब निजात का दिन है या निजात का वक्त है, सुलह करने का वक्त है। खुदा से मेल कर लो। खुदा से मेल करना, खुदा से सुलह कर लेना अब कबूलियत का वक्त है। अजीज मोमिनीन, खुदा से मेल करना उसकी हकीकी रूहानियत और पैगाम को जानना बेहद जरूरी है। खुदा से मेल करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमारा हालिक और मालिक है, लेकिन उसकी तकमील तक कैसे पहुंचा जाए वो आज की तलावत में उसका जवाब या आंसर हमें मिलता है। हां, हम सब की यही ख्वाहिश, यही जदोजहद है कि हम अपने खालिक और अपने खुदा से मेल करें, लेकिन यह कामलियत का रास्ता नहीं है,
लेकिन कामलियत तक पहुंचने के लिए क्या है कि राइट रिलेशनशिप, और मैंने इसका शायद पहले भी जिक्र किया है। राइट रिलेशनशिप ये क्या है? राइट रिलेशनशिप विद गॉड, खुदा से मेल करो। राइट रिलेशनशिप विद वन सेल्फ, अपने आप के साथ सुलह करो। और आज की पाक इंजील में राइट रिलेशनशिप विद योर ब्रदर, विद योर नेबर, अपने भाई से मेल करो। और एज अ फ्रांसिस्कन और कैप्चन मैं कहना चाहता हूं कि राइट रिलेशनशिप विद ऑल क्रिएशन, सिर्फ इंसानों के साथ नहीं बल्कि तमाम जानदारों, बल्कि कायनात की हर एक चीज के साथ। ये राइट रिलेशनशिप जो है ये बहुत जरूरी है। और कई दफा हम रूहानियत में बढ़ना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन जो जरूरी बुनियादी बातें हैं शायद हम उनको पसे पर्दा डाल देते हैं या उनको भूल जाते हैं। हां, हम बुलाए गए हैं राइट रिलेशनशिप के लिए, लेकिन सिर्फ खुदा के साथ नहीं, अपने हमसाये के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ नहीं, बल्कि पूरी कायनात के साथ। राइट रिलेशनशिप विद गॉड, विद अदर एंड विद वन सेल्फ। और फिर ये तल्लक जो है, राइट रिलेशनशिप जो है, इसकी तकमील होती है या ये कामलियत तक पहुंचता है। डिजिटल जो लैंग्वेज है आज की, या जो कमर्शियल दुनिया है, या जो इंटरनेट की दुनिया है, इस राइट रिलेशनशिप को कहते हैं टू कनेक्ट, कनेक्टिंग विद गॉड और कनेक्टिंग विद वन सेल्फ और कनेक्टिंग विद अदर पीपल और क्रिएशन, टू कनेक्ट। लेकिन ये मैंने कहा है कि ये डिजिटल लैंग्वेज है, लेकिन मतलब तकरीबन एक ही है कि हमें अपने खुदा से, अपने भाई से, अपने आप से और अपने हमसाये से, बल्कि पूरी कायनात के साथ क्या करना है? मेल करना है, अगर हम उससे क्या है? नाराज हैं। तो अपने आप को जो कनेक्ट करना है, दर हकीकत इसको आज की पाक इंजील में जस्ट रिलेशनशिप से भी देखा गया है, या उस अंदाज से भी देखा गया है कि अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान, यानी कि अपने भाई के साथ यू मस्ट हैव अ जस्ट रिलेशनशिप। और जो राइट या जस्ट रिलेशनशिप अपने भाई के साथ रखता है, यकीनी तौर पर वो खुदा के साथ मेल भी कर सकता है। आज की पाक इंजील में चंद एक जरूरी बातें इसी तनाजर और इसी हवाले से जो है वो हमारे सामने रखी गई हैं, जो कि बड़ी काबिले गौर भी हैं। और उनसे पहली, उनमें जो पहली बात है वो बड़ी काबिले गौर है, और वो क्या है कि खुदा उस शख्स से जो अपने भाई से नाराज है, उसकी नजर और इबादत को कबूल नहीं करता। और मैं समझता हूं हम जो मोमनीन हैं, बतौर मोमनीन और एक ईमानदार होते हुए, हमें यकीनी तौर पर इस बात की फिक्र होनी चाहिए, या ये बात हमारे लिए काबिले गौर है कि क्या जो मैं इबादत करता हूं, या क्या जो मैं खुदावंद की पाकजूरी में नजर गुजरानता हूं, या जो मैं खुदावंद की हुजूरी में शुक्रगुजारी पेश करता हूं, क्या ये खुदावंद को पसंद भी है या नहीं, या उसे ये काबिले कबूल भी है या नहीं? क्या वो मेरी इस इबादत, प्रस्तश और नजर से खुश भी होता है या नहीं? ये बड़ा क्वेश्चन है। हां, हमें रूह और सच्चाई के साथ इबादत और प्रस्तश करने के लिए कहा गया है, ये बहुत जरूरी है, होनी भी चाहिए, और इसी मकसद के लिए हम आते हैं। लेकिन एक ईमानदार जब खुदा के घर में आता है, या जब उसकी पाक हुजूरी में झुकता है, या अपनी ऑफरिंग्स जो है
खुदावंद की पाकज़ूरी में लाता है तो उसे अपनी जो इंटरनल कैफियत है, जो हालत है, जो कंडीशन है, उसका उसे बखूबी इल्म होना चाहिए। और वो इल्म क्या है कि जब तू कुर्बानगाह के पास अपनी नजर लेकर जाए और वहां तुझे याद आए कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो लिखा है कि अपनी नजर उसी जगह पर, कुर्बानगाह पर, उधर ही छोड़ दे और चला जा, वापस चला जा। और क्या कर, पहले अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। क्वेश्चन है कि जब मैं खुदावंद की पाकज़ूरी में आता हूं, या जब हम खुदा की पाकज़ूरी में इबादत और प्रस्तुत के लिए आते हैं, तो हमारी रूहानी कैफियत क्या है? क्या मैं अपने भाई या बहन से नाराज हूं, या क्या मैंने अपने हमसाये के साथ नाइंसाफी की है? क्या मैं दूसरों के साथ अदल के साथ पेश आया हूं? और अगर जवाब हां है तो फिर यकीनी तौर पर वापस जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जवाब हां में है कि हां मैंने अपने भाई को नाराज किया है, या मैंने उसका दिल तोड़ा है, या उसे मुझसे कुछ शिकायत है, या वो मुझसे नाराज है, या मैं उससे नाराज हूं, तो खुदावंद कहता है फिर इधर आने की जरूरत नहीं है। हां, आ जाना शुक्रगुजारी के लिए, लेकिन पहले क्या करना है? जा अपने भाई से मेल कर, जो नाराज है उससे सुलह कर, जो दूर है उसे अपने पास ला, जिससे तू नफरत करता है उससे मोहब्बत कर। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, बेशतर औक़ात हम ये ख्याल करते हैं, और अच्छा भी है कई जगह पर, हमारा ख्याल क्या है कि इबादत करना, चर्च में आना, जो लतूरी रसूमात हैं उनमें शरीक होना, ये काफी है। ओके, इट्स वंडरफुल दैट यू कम एंड यू पार्टिसिपेट, अच्छी बात है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल जो है वो हमारे सामने रखा गया है, और वो सवाल मैंने बार बार दोहराया है कि अगर हमारी रूहानी कैफियत ऐसी है कि हम अपने भाई से नाराज हैं, तो फिर यकीनी तौर पर इबादत करना, चर्च में आना, या बाकी जितनी भी लतूरियां है उसमें शामिल होना, वो शायद खुदावंद को पसंद नहीं है। लिहाजा जरूरी क्या है? अपने भाई से मेल करना, सुलह कर लेना, उससे मोहब्बत करना। क्यों? क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना अपने पहले खत में लिखते हैं कि अगर कोई ये कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से दुश्मनी रखता हूं, तो वो क्या है? झूठा है। अगर तुम ये कहते हो कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, तो जरूर क्या है कि तुम अपने भाई से भी क्या करो? उसी तरह मोहब्बत रखो। अपने हमसाये से भी उसी तरह क्या करो? मोहब्बत रखो। खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अक्ल से प्यार कर, उसी तरह अपने हमसाये को अपनी मानंद प्यार कर। तो आज की पाक अंजील में मसीह खुदावंद हमें सिखाता है कि जा पहले भाई से सुलह कर, जिससे तू नाराज है उससे मेल कर, क्योंकि खुदावंद को एक नाराज शख्स या जिसके दिल में नफरत है उसकी नजर कबूल नहीं है। क्योंकि गुस्से और नफरत से की जाने वाली इबादत, अगर दिल में गुस्सा है या नफरत है, तो उसमें की जाने वाली इबादत खुदावंद को जरा भी पसंद नहीं है। और मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए, एक एक शख्स के लिए। और ये जो जितने भी सवाल हैं, हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेने का भी मौका देते हैं
कि हम क्या है खुदा के सामने, हमारा तल्लुक खुदा के साथ क्या है, और उसी तरह हमारा तल्लुक मेरे भाई के साथ क्या है। अब अगर ये रूहानी कफियत है, या अगर हमारी ये असल हालत है कि हम अपने भाई से नाराज है, तो सवाल पैदा होता है कि अब किया क्या जाए। और आज की पाकजील जो है इसका जवाब हमें देती है। डील विद एंगर क्विकली, यानी जो अपना गुस्सा है, नाराजगी है, उससे जल्द निपटे। डील विद इट। ये नहीं ठीक है नाराज है तो नाराज अल्लाह रखे की हो चला हो जाएगा राजी, 4 दिन ना बोले तो सेट हो जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। हम सोच सकते हैं चलो देखी जाएगी, वक्त के साथ साथ सुलह हो जाएगी, अभी जाने दे, मैंने नहीं बोलना। और ऐसा ही होता है, जब इंसान गुस्से में लाल पीरा हो तो क्या होता है, फिर ना बात की समझ लगती है, ना अपनी ना दूसरे की। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ऐसा हो जाता है, पता ही नहीं चलता अगला की कह रहे थे, अपना नहीं चलता कि मैं की कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर गुस्सा है इंसान के दिल में, नाराजगी है, तो आज का कलाम हमें दावत देता है कि डील विद इट। लेकिन ऐसे नहीं कि जब वक्त मिलेगा उस वक्त, नो, डील इट फौरन, जल्दी, क्विकली। और आज की पाकजील में यही लिखा है, पहले अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। जल्दी, क्विकली की बात है, इमीडिएटली, उसी वक्त, फौरन। क्यों? क्योंकि जब तू अपने मदई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर। अगर तुझे इल्म हो जाता है, मालूम हो जाता है, आप जान जाते हो कि मैं किसी से नाराज हूं या मेरा भाई मुझसे नाराज है, तो फिर वेट करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू डील विद एंगर क्विकली, इमीडिएटली, उसी वक्त, जल्द जाकर क्या करो, उससे मेल करो। वरना क्या होगा, अगर आप जल्द मेल नहीं करेंगे, पेंडिंग पर रहने देंगे, इंतजार करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे, तो आज की पाकजील में उसका जो खतरनाक नतीजा है वो बयान किया गया। क्या कि जल्दी से राह में जा, तो क्या कर, अपने भाई से मेल कर। ता ना हो कि मदई क्या करे, तुझे मुंसफ के हवाले करे और मुंसफ तुझे प्यादे के स्पुर्द करे, और फिर तू क्या किया जाए, कैदखाने में डाला जाए, और वहां तुझे जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा, हरगिज वहां से ना छूटेगा। तो यह खतरनाक नतीजा है डिले करने का। अगर इंसान में एंगर है, नाराजगी है दूसरे के लिए, तो डिले ना करें, क्योंकि इसके खतरनाक नताइज है। और वो खतरनाक नताइज जो है आज की पाकजील में हमने देख लिए हैं। डिले करेंगे तो होगा क्या, आप गुस्से को उसकी परवरिश करेंगे, उसको ग़िज़ा देंगे, और ग़िज़ा देने वाले आसपास भी होंगे। एंड यू नो व्हाट आई मीन। इसको, गुस्से को परवरिश हम कैसे करते, इसकी परवरिश कैसे करते हैं, इसको रोटी कैसे खिलाते हैं। गुस्सा करके जाएं किसी के साथ, 2-4 के साथ बात करें, देखें ये गुस्सा कम होगा कि ज्यादा होगा। अगर तो किसी अच्छे इंसान से मिलेंगे तो शायद कम होगा, लेकिन अगर वो ਤੁਹਾਡੇ नाल नहीं मिल गया गुस्से वाला, तो फिर क्या होगा, उसकी परवरिश होगी, बढ़ेगा। तो खुदावंद कहता है किससे पहले कि ये बढ़े और बढ़कर दुश्मनी की तरफ जाए, और दुश्मनी जो है वो खून करने तक जाए, तो क्या करो, जल्द राह में उसी वक्त अपने भाई से क्या कर, मेल कर। और सच्ची दसा, जिद्दी जल्दी मेल कर लोगे, जिद्दी जल्दी सुलह कर लोगे, जिद्दी जल्दी माफी मांग लोगे, तुसी रहाई पाओगे। ये सच्ची गल है, ऐसा ही होता है। अदरवाइज आप बोझ जो है ना लेकर बैठे रहेंगे। फॉरगिव एंड फॉरगेट, देयर एंड देन एंड इमीडिएटली, और आप बड़ा रिलीफ जो है वो फील करेंगे। और मैं वैसे नहीं बात कर रहा हूं, मैं भी इंसान हूं। जब हम ऐसे हालात में गुजरते हैं तो इसका अपना ही मजा है मुआफ करने का, मुआफी मांगने का, और मुआफ करने का, और सुलह करने का, और एक दूसरे से मेल करने का।
लेकिन जैसे आप इसको पोस्टपोन करते जाएंगे, तो मैंने कहा कि आप अपने गुस्से को क्या करेंगे, ग़िज़ा देंगे, उसकी परवरिश करेंगे, और रोटी खिलाने वाले आलेत वाले भी बड़े होंगे, पता नहीं क्या क्या बात निकालेंगे, क्या क्या नतीजा निकालेंगे, क्या क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्या क्या मसाले लाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं जो फिर ख्याली मसाले मसूले पाने, तो कुछ पुलाव बनाना होवे तो फिर मसाले घट नहीं पाई दे, तो लोग फिर धड़ा धड़ मसाले पाने, चल हाँ हांडी गर्म हुए। मतलब क्या हुआ कि गुस्से की परवरिश ना करें, क्योंकि जब आप गुस्से की परवरिश करते हैं तो यह नफरत में तब्दील हो जाता है, और नफरत जो है वो दुश्मनी में, और दुश्मनी जो है वो दूसरे के खून करने में तब्दील हो सकती है। इसलिए इफ्सियों के नाम खत 4 बाब में लिखा है कि गुस्सा ना करो। पहला नंबर तो गुस्सा करो ही ना, लेकिन अगर गुस्सा करते हो तो फिर गुनाह ना करो। गुस्सा आ जाता है, ओके मान लिया, पर गुस्सा करो लेकिन गुनाह ना करो। और सूरज गुरूब होने तक तुम्हारा गुस्सा जाता रहे, ना रहे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जिस तरह मैंने कहा कि किसको जगह दोगे, किसको, किसके हवाला याद है, किसको जगह दोगे, शैतान को। अगर आप शाम तक, सूरज गुरूब होने तक दूसरे को माफ नहीं करते, तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं होता, तो तुम किसको जगह देते हो, शैतान को, और फिर वो बढ़ेगा, खतरनाक नताइज जो है वो सामने आएंगे। इसलिए मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हमने रोज़ों का आगाज़ बड़ा खूबसूरत किया सुलह से, खुदा से सुलह करना, खुदा से मेल करना। लेकिन खुदा से मेल करने के लिए ज़रूरी क्या है कि अपने भाई और बहन से भी मेल करना और सुलह करना। याद रखें, पोप फ्रांसिस लिखते हैं अपनी होमली में, वो बल्कि कहते हैं कि अगर तुम अपने भाई से सुलह नहीं कर सकते, तिड़ जाता बंदा कि मैं नहीं करनी, सारा टब्बर मनांदा है, सारे भैन भरा मनांदे ने, बंदा तिड़ गया, ठीक है भी हुण की करिए, हुण मैं ज़ात दा नाम नहीं लेना चाहता, कोई गुस्सा कर सकता है, ऐ नहीं हो। तो बहरहाल अगर तुम अपने भाई से सुलह नहीं कर सकते तो क्या होगा, फिर अपने बाप से बात भी ना करो। अगर तुम अपने भाई या बहन से सुलह नहीं कर सकते तो फिर अपने बाप से भी बात ना करो, क्योंकि बाप ने क्या कहना है कि जा पहले भाई सुलह कर मेरे बेटे नाल, तो फिर वापस जाना पड़ेगा, बाप सुनेगा ही नहीं। तो अगर तुम अपने भाई से सुलह नहीं कर सकते तो अपने बाप से भी बात ना करो, क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा। ऐसे ही हो है ना, कुर्बानी नहीं पसंद, इबादत नहीं पसंद, नजर नहीं पसंद, क्यों, क्योंकि भाई नाराज है, उसका बेटा नाराज है। तो अगर तुम अपने भाई से सुलह नहीं कर सकते तो तुम अपने बाप से भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहता। Then you are wasting your time, and then don't waste God's time। क्यों, मुमकिन है कि कोई दूसरा शख्स अपने बाप से बात करने का मुंतज़िर, तुसी एवें खलो रहो, दूजे दी वारी ना होने दो। तो बेहतर क्या है, गो एंड मेक पीस, बट विद whom, विद योर ब्रदर, विद योर नेबर। ये दरहकीकत आज की पाक इंजील का पैगाम है। आए खुदा से दुआ मांगे कि खुदा हमें बरकत दे। ये मुश्किल है, सुलह करना, माफी मांगना, हलीम बनना, ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। करके देख लो। अब करेंगे तो आसान है, सोचेंगे तो मुश्किल है। तो फिर सोचे ना, बल्कि क्या करें, इसको अमल में लाएं। क्योंकि जो एंगर है ना, एंगर इट कॉजेस सेपरेशन, जुदाई, दूरी डालता है, खुदा से नहीं बल्कि एक दूसरे से भी सेपरेशन। तो क्वेश्चन है, क्या हम खुदा से सेपरेट होना चाहते हैं? नहीं, हम तो मेल करना चाहते हैं। कोई आप में से खुदा से सेपरेट होकर जीना चाहता है? हरगिज नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर जरूरी क्या है कि अपने भाई से क्या करें, मेल करें।
अजीज मोमिनीन, आए सवाल अपने आप से करें और चंद एक सवालों पर आज गौर करें। और वो सवाल क्या है? सबसे पहले कि अपने अंदर, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं और जो लाइव भी देख रहे हैं, कि अपने अंदर जो गुस्सा है या जो नाराजगी है, उस कैफियत की निशानदेही करें, आइडेंटिफाई कि गुस्सा है भी नहीं। आज जब इबादत में रहेंगे तो आपने जरा सोचे कि किसके मुतल्लिक मैं गुस्से में हूं या नाराज हूं, तो क्या करें, उस कैफियत की क्या करें, निशानदेही करें। और फिर क्या करना है, गुस्से को या नाराजगी को मिटाने की कोशिश करनी है, सुलह करने की जल्द। और सुलह करने के बाद क्या करना है, खुदा के घर आएं और खुदा की शुक्रगुजारी करें और सुलह का जश्न मनाएं, क्योंकि अब कबूलियत का दिन है। खुदा से मेल कर लो। आखिर में ध्यान से बात सुने और इसके साथ ही कलाम का एहतताम करते हैं। अजीजों, अपने गुस्से से निमटें, डील विद देम और डील विद इट। अपने गुस्से से निमटें, वरना खुदा हमारे गुस्से से खुद निमटेगा। शायद उर्दू में ट्रांसलेशन अच्छी नहीं है। डील विद योर एंगर, डील विद योर एंगर बिफोर गॉड डील्स विद योर एंगर। तो इसलिए खबरदार रहें। तो इसलिए खुदा से यह भी दुआ मांगे, खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे, ताकि हम खुदा से मेल करें और एक दूसरे से मेल करें। मसीह खुदा उनके वसीले से, आमीन।